कि मंदिर के पास एक कुत्ता भूखा बैठा था, तो सामग्री मंदिर में देनी चाहिए या भूखे कुत्ते को खिला देनी चाहिए? भूखे कुत्ते को देना चाहिए, भूखे कुत्ते को देना चाहिए। एक बार एक नाथ जी महाराज महाराष्ट्र के संत हैं, गौमुख से गंगा जल ला रहे थे रामेश्वर जी चढ़ाने के लिए, और रामेश्वर पहुंचने वाले थे, बहुत से और भी साथी थे, कि एक गधा प्यास से पैर फड़फड़ा करके जवान निकाले हुए तड़प रहा था। तो बड़ा घड़ा था, तो रोका उनके साथियों ने। क्या रामेश्वर जी बिल्कुल नजदीक, उन्होंने कहा नहीं। वो गधे को ऐसे उठाया, पूरा गंगा जल गधे को, वो आराम से जल पी करके बैठ गया, और वो लोग चले गए। और जे भी बैठा तो देखा भगवान भूत भावन शंकर उसी से प्रकट हो गए। एक नाथ जी के सामने गधे, क्योंकि सर्वत्र भगवान है ना, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। यदि हम मंदिर जा रहे हैं भोग लगाने और कोई कुत्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि भूखा बैठा है, तो हमें चाहिए कि भगवान की भावना करके कुत्ते को पवा देना चाहिए, क्योंकि भगवान कुत्ते में भी हैं। नामदेव जी ने जब कुत्ता रोटी लेके भगा तो घी का कटोरा लेके कहा कि नाथ सूखी न खाओ, थोड़ा घी चुपरा लो, और तो उन्हीं कुत्ते में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। ये तो प्रसिद्ध कथा है। तो भगवान सर्वत्र है। अगर हमें कोई जीव भूखा दिखाई देता है तो हम भगवान के भोग को उसको पवा देते, सीधे भगवान पाएंगे। वहां तो भगवान दृष्टि भोग पाते हैं, मंदिर में भगवान सीधे नहीं पाते, तो दृष्टि भोग पाते हैं, उनकी दृष्टि में केवल आता है। और मुख से तो भगवान सीधे पाते। भूखा कोई आदमी बैठा है, कह रहा है बाबूजी भूख लगी है, पूजा ये लो, केला सेव फल मिठाई खा लो, और मान लो कि हो गया, दर्शन करे और ठाकुर जी के भोग यहाँ लगा दो, दर्शन ठाकुर जी करे और बढ़िया हो गया।